सोल्यूशन है। और आप सब बच्चे जो IQ IP के बारे में अपनी राय रखते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, लगातार लिखते रहिए। डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी सबसे पहले आज हम लोग डीप कॉन्सेप्ट टॉक में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूनिसेफ के बारे में पढ़ते हैं। और आप लोगों को फिर ये लग रहा होगा कि सुनील सर बैठ के पढ़ा रहे हैं, बच्चा बैठ के पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है। क्या रीजन है? क्योंकि अभी तक कोई असिस्टेंस मुझे मिली नहीं है, यानी मेरा पैनल खराब पड़ा हुआ 2 दिन हो गया है। कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहा हूँ लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या किया जाए? अब पैनल खराब पड़ा हुआ, इसीलिए सुबह 11 बजे की क्लास नहीं ली, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि सुबह 11 बजे आएंगे। तो मैंने सुबह 11 बजे की क्लास रात को 11 बजे की है, यानी मैंने जो वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए 3+1 की क्लास छूटेगी नहीं, प्रीलिम्स वाली तो वो नहीं छूटेगी। 11 बजे रात को कराऊंगा, चाहे 2 बजे रात को कराना पड़े कराऊंगा। ठीक है? तो क्योंकि 2 दिन से पैनल खराब है मेरा, और उसके कारण मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पढ़ाने का असली मजा पैनल पर ही आता है। ये बैठ करके पढ़ाने वाला टीचर मैं हूं नहीं, मेरी एनर्जी, मेरा मतलब आप लोग मेरी एनर्जी ही पसंद करते हैं, सुनील सर की एनर्जी। और वो एनर्जी बैठ के दिखती नहीं है, बैठ के क्या दिखता है, अरे थका हारा टीचर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए, क्या किया जा सकता है। तो आई होप कि जल्दी सुनवाई हो जाए। यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए यह जिम्मेदार है। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला संगठन है। तो यूनिसेफ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, कुछ पता नहीं इनके बारे में कब आ जाए, और आया भी हुआ है तो इसको आप अलर्ट रहिएगा। यूनिसेफ पर प्रश्न आया, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं अनसॉल्व रखा है, मेरे दिमाग से उतर गया अभी अभी, एक याद आ रहा है कि यूनिसेफ पर तो क्वेश्चन में भी यानी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। 1 मिनट में बस देख लेता हूँ, अगर 2 मिनट में मिल गया तो मजा आ जाएगा, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, कौन सा अपना नुकसान होगा इससे। मिल जाओ भाई, मिल जाओ भाई, मिल जाओ भाई। ये अच्छा, यूनेस्को देखिए आ गया ना। अच्छा, यूनेस्को के बारे में आया है बच्चे, यूनिसेफ के बारे में अभी नहीं आया है। तो यूनिसेफ के बारे में आगे पूछ सकता है। यूनेस्को, मुझे मैं कंफ्यूज था यूनेस्को और यूनिसेफ में। तो यूनेस्को के बारे में आया है, यूनिसेफ के बारे में नहीं आया है। तो आप यूनेस्को, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आप यहां से देख सकते हैं, जिसका गठन 1946 में हुआ है, 75 वर्ष पहले। ठीक है ना? यह काम करता था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। और इसको जो फंडिंग मिलती है, यानी जो इसको फंड मिलता है, इसको जो वित्त मिलता है, इसको जो धन मिलता है, वो किससे मिलता है? यह यानी जो विभिन्न सदस्य देश हैं उनकी सरकारों के द्वारा, और इसके अलावा जो यानी वॉलंटरी जो डोनर्स होते हैं, प्राइवेट डोनर्स होते हैं, जैसे कोई बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से पैसा चला जाए, एलन मस्क से पैसा चला जाए, तो उससे यानी सरकारों से भी पैसा मिलता है, और निजी दाताओं से भी स्वैच्छिक योगदान इन्हें मिलता है। यूनिसेफ क्या क्या काम करता है तो आप देख सकते हैं, ये वैक्सीनेशन पर काम करता है बच्चों की। इसके अलावा उनको यानी किसी भी प्रकार की बीमारी उन तक ना पहुंचे उसको रोकने पर काम करता है। जिन बच्चों को HIV हो चुका है, याद रखिएगा, उन बच्चों और माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करता है। यह क्या करता है, बचपन और यानी बच्चों के न्यूट्रिशन को और माताओं के न्यूट्रिशन को बढ़ावा देता है, स्वच्छता में सुधार पर काम करता है। इसके अलावा ये शिक्षा को बढ़ावा देता है, और अगर कहीं भी आपदा आई हो तो वहां पर बच्चों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो उस पर ये काम करता है। तो यूनिसेफ की ये सारी गतिविधियां तो सिंपल है, यूनिसेफ के बारे में इतना ही पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये रहा आज का